एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, इसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस का डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बोलते हैं किसी भी सेंटेंस को, जैसे कि मैंने बोला कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसको पॉजिटिव में ले जाते हैं, कभी कभी किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में ले जाते हैं, इंटरोगेटिव में ले जाते हैं। तो सेंटेंस ना कई प्रकार के होते हैं। आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, सेंटेंस के अबाउट में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज हम बात करते हैं सेंटेंस की, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस देखो, सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ दे, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ दे। इसका मैं आपको इंग्लिश में भी डेफिनेशन बताऊंगा और हिंदी में भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, तो आप एक बार ध्यान दें, फिर बोर्ड पे देखें। तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस का मतलब ही होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। देखो वाक्य क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस को डिफाइन करूँगा। पहले मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करूँगा, उसके बाद में इसको हिंदी में डिफाइन करूँगा। तो सेंटेंस मैंने इसका हेडिंग लिया सेंटेंस, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग लिया, इसके सामने लिखूंगा मैं क्या होता है सेंटेंस। देखो, a combination of words that makes complete sense. Is called a sentence. ठीक है, is called a sentence। देखिए आपके सामने मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, a combination of words that makes complete sense is called a sentence। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? a combination का मतलब होता है दोस्तों संयोजन। संयोजन क्या होता है? इसका मतलब संयोजन। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है संयोजन और वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, जो कि शब्दों का वह समूह जो मैक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता हो। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम बोलते हैं वाक्य। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वाक्य। देखो इसका मैं डेफिनेशन, इसका हिंदी में डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है, सेंटेंस का। जिसके मैं इसको टाइप्स में बताऊंगा, सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं इसके, उसके अबाउट क्लास हम फुल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ हिंदी में। देखो, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, जो पूर्ण कंप्लीट सेंस, यहाँ पे लिखा है कंप्लीट सेंस लगाया, यानी इसका मतलब ये होता है शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वाक्य बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पे कोड कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका वाक्य की डेफिनेशन, या तो पूरी होती है वाक्य का डेफिनेशन। सेंटेंस का मीन्स होता है वाक्य, और वाक्य का मतलब होता है जैसे कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं, उसे हम वाक्य बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। काइंड यानी होता है प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। आगे अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सेंटेंस का मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया है अंग्रेजी में, या फिर हिंदी में सेंटेंस का डेफिनेशन हो गया है। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम सेंटेंस के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको रब करता हूँ। अभी हम सेंटेंस के टाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस। देखो सेंटेंस का यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के मैं लिख देता हूँ, वाक्य के सेंटेंस टाइप्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके जो भी इसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में, काइंड्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि सेंटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे इसके सेंटेंस के ना 4 प्रकार होते हैं। कितने टाइप, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है? सेंटेंस में से होते तो कई प्रकार के हैं, बट मोस्टली जो इंग्लिश ग्रामर बोलती है तो एक सेंटेंस हो गया आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, देखो बोर्ड को बता रहा हूँ, इधर इधर देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में सबसे पहला आपका जो पॉइंट होता है वो आता है सबसे पहले, जिसे अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप लोग इसको देख पा रहे होंगे मुझे आशा है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में कोई चीज़ ना आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर अपन इसको बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं असर्टिव सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है साधारण बात। कैसे, क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? साधारण बात। साधारण बात, साधारण बात क्या होता है? अभी मैं आपको अभी इनको मैं डेफिनेशन को डिफाइन भी करूँगा। ठीक है, और सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद में आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है दोस्तों? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे आप भली भांति परिचित होंगे जब भी हम बात करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ क्यों, वॉट। जो WH सेंटेंस होते हैं वो WH वर्ड्स होते हैं वो सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं दोस्तों। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? प्रश्नवाचक बात। और क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? प्रश्नवाचक बात। अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पूरे सिस्टम से पढ़ेंगे, पूरे नंबर से पढ़ेंगे। और मेरा एक चैनल और है जिस पर मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं इस चैनल पे तो कर ही रहा हूँ, इसके अलावा मेरा एक चैनल और है, उसका नाम सुन के आप लोग हंसोगे। उसका नाम है तोड़ो फोड़ो जोड़ो इंग्लिश। उसका क्या नाम है? तोड़ो फोड़ो जोड़ो इंग्लिश। ठीक है, वो चैनल मैं उसमें बहुत मेहनत करने वाला हूँ आगे चल के। तोड़ो फोड़ो जोड़ो इंग्लिश, उसी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है दोस्तों क्या होता है इसका मीन होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञार्थक या फिर आदेशात्मक आज्ञार्थक या फिर आदेशात्मक वाक्य। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आदेशात्मक वाक्य। दोस्तों आप यहाँ पर सेंटेंस में आपके सामने व्यक्ति है, चौथा सेंटेंस होता है। और जो सबसे मजेदार होता है उस सेंटेंस के बारे में आपका डिक्लेरेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया और इंपेरेटिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपन बात करते हैं चौथे सेंटेंस का। अपन बात करते हैं चौथे सेंटेंस फ्रेंड्स। ये एक सेंटेंस होता है आपका जो ग्रामर क्या आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा होता है दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो हम चर्चा करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब भी होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया आज्ञार्थक आदेशात्मक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका आज्ञार्थक हो गया, इसका होता है विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है इसका मतलब? विस्मय सूचक वाक्य इसका मीन होता है। ठीक है, अभी मैं इन चारों को डिफाइन करने वाला होता है। इसमें देखो क्या होता है कि काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका मीन होता है साधारण बात। ठीक है, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें WH से बनने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी WH वर्ड्स से क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो भी अपन पूछते हैं सेंटेंस बनते हैं वो सही इंटरोगेटिव में आते हैं। और तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जैसे कि हम कोई आदेश देते हैं तो वो इसमें चला जाता है। और चौथे नंबर क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये होता है मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जो हमारे सामने आता है, आपने देखा होगा ओ माय गॉड, तो उससे क्या होता है एक्सक्लेमेटरी, वो विस्मय आदि वाक्य हो जाता है कि उसमें हमको आश्चर्य हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उससे
आश्चर्य हो जाते हैं, ऐसा लगता है ओ माय गॉड, तो आश्चर्य हो रहा है, ऐसे सेंटेंस आते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको डिफाइन करने वाला हूँ, आप लोग सुने, पेशेंस रखें। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे नेगेटिव किस में आता है, डबल इंटेरोगेटिव किस में आता है, पेशेंस रखें, सब बताऊंगा। ठीक है, अब इसको साफ करें, किसी को नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं साफ करूँ। ठीक है, सीरियस होकर पढ़े, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो सभी लोग क्लास में देखें, इधर उधर मारेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम क्लियर करेंगे, डाउट में नहीं रखेंगे कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं फिर से सभी सेंटेंसों के बारे में बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको चार सेंटेंस यहाँ पर टाइप किए थे। सबसे पहले मैंने किया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको अच्छे से बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आप लोग अभी जो किसी ने बोला था डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको दोस्तों बताया, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। किसे बोलते हैं साधारण वाक्य, यही होता है आपका साधारण वाक्य, यहाँ पे सिंपल वाक्य। इसे हम असर्टिव सेंटेंस का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको अपन डिफाइन करते हैं। साधारण वाक्य क्या होता है, साधारण वाक्य में आप भी जानते हो, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, वो पर्सन्स के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा, और वो पूरी ग्रामर का बेस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि साधारण वाक्य में क्या होता है। तो साधारण वाक्य की अपन बात करें तो साधारण वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु की घटना के बारे में चर्चा की जाती है। अगर बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सेंटेंस बोलते हैं या फिर किसी घटना के ऊपर, किसी विषय वस्तु के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो साधारण बात होती है, जिसमें किसी प्रकार का बात ना हो, उसे हम कौन सी सेंटेंस का नाम देते हैं, उसे हम साधारण बात बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं साधारण बात में किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में बात की जाती है। इसके बारे में इंसिडेंट, किसी पर्सन थिंग या फिर घटना के बारे में या फिर इंसिडेंट के बारे में बात की जाती है। इंसिडेंट नहीं होता है, घटना के बारे में बात की जाती है। जैसे कि मैं भी इसका एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग आई होप कि आपको समझ में आएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड विथ एग्री। ठीक है, बात की जाती है। ठीक है, मैं ऐसे सेंटेंस बोलता हूँ साधारण वाक्य। मैंने बोला यू आर ग्रेट पर्सन, ओ आप महान पर्सन हो, मुझे पता नहीं। ठीक है, मैंने बोला आप महान व्यक्ति हो, मैंने एक सेंटेंस बोला आप महान व्यक्ति हो, उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा सेंटेंस का, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। मैंने बोला रोहन एक चीटर पर्सन है, तो यहाँ पर इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका तो साधारण वाक्य चीटर है तो है रोहन इज चीटर है, चीटर मैन। रोहन क्या है, रोहन एक चीटर मैन है, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया सेंटेंस। ठीक है, अभी मैं एक सेंटेंस और बोलूँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, राम अयोध्या के राजा थे। तो इस सेंटेंस में ना कोई नेगेटिव है, ना कोई डबल इंटेरोगेटिव है, ना कोई इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो जहाँ पर कोई अपवाद नहीं होता है, सेंटेंस सीधा होता है, वॉइस क्लियर आ रहा होगा हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो मैंने सेंटेंस में कहा राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या। अब आर्टिकल यूज हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल पर ही लाऊंगा या फिर पर्सन्स जो भी हैं वो आपके सामने लाऊंगा मैं, आर्टिकल टेंसेस प्रीपोजिशंस वगैरह वीडियो आपके सामने आएंगे। ठीक है, फिर हो गया आपका राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या के और हो गया सेंटेंस, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं, राम अयोध्या के राजा थे तो थे, राम अयोध्या के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे। अगर थे तो थे, इसमें कोई अपवाद नहीं है, सिंपल सेंटेंस आपके सामने, साधारण बात। डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिफाइन हो चुका है, इसके एग्जांपल्स ये आप मैं लिख सकता हूँ, एग्जांपल्स क्या, एग्जांपल्स। ठीक है, तो अभी आपके एग्जांपल्स हो गए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, जो भी है कॉपी कर सकते हो अगर कोई करना चाहे।
अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अबाउट पर। अगर ये हो गया हो तो सॉल्व करो। हमारा अगला सेंटेंस होगा दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस सुन के आपके मन में आ रहा होगा क्या आगे तो साइड किया आगे, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सेंटेंस नंबर 2 पे लिखा मैंने इनका से मतलब और है, इसको देख लेता हूँ, दोनों मार्क्स को देख लेता हूँ। अभी मैंने बात की आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सही है नहीं, सही लिख रहा है इंटरोगेटिव, सही ज़्यादा राइट है। अभी ठीक है, मैं और एक बार ट्राई करता हूँ, सही रहेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये दिख रहा है सर, सेंटेंस यहाँ पे देखो सेंटेंस में ध्यान दिया करो, यहाँ पे सी आता है और जब हम टेंस से लिखते हैं तो उसमें TNS आता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रश्नवाचक भाग, प्रश्नवाचक आप समझदार हो, समझते हो पूरा है कि नहीं। और जिस सेंटेंस के पीछे हंसिया टाइप का निशान आता है इसे क्या बोलते हैं, हंसिया टाइप का, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगर किसी सेंटेंस के पीछे ऐसा कोई निशान है तो आप आंखें बंद करके नहीं, आप आगे खोल करके समझेंगे ये कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको डिफाइन करते हैं। जब किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, बात, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे दोस्तों कौन सा सेंटेंस होता है, वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने इसका एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है, मैंने आप लोगों ने 1000 बार सुना हुआ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं बोलने वाला हूँ अभी। मैंने बोला गॉड इज योर नेम, क्या नाम है आपका, ठीक है, गॉड इज योर नेम, गॉड के यहाँ पे मैंने जब भी किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है, देखो ये लिखा है आपके सामने, मैंने भी आपको जस्ट बताया नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है आपके सामने, देखो मैंने लिखा है, चीटिंग मत करना, कर लेना, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर कौन सा सेंटेंस होता है, वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, व्हाट इज योर नेम, और इज योर, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। या फिर एक सेंटेंस और लिखता हूँ, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो मजा आ रहा है कि नहीं, वेयर डू यू लिव। क्लास में मजा तो आएगा, मेरी क्लास में बोरिंग नहीं होती। व्हाट इज योर नेम, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव। यहाँ पे दोनों सेंटेंस में प्रश्न पूछे गए हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करता हूँ आपसे, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब किसी सेंटेंस में जैसे कि कोई बर्फ पहले आ जाती है, आप, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, आप क्या आप नहा रहे हो, मैंने एक सेंटेंस बोला क्या आप नहा रहे हो, क्या आप नहा रहे हो, सिंपल है। अभी मैं यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आगे होता है, जब क्या आगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे, क्या आप है तो देखो प्लूरल आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, आर है पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं लोग, आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, आर यू, ठीक है। नहाने के ऊपर क्या बोलते हैं, आर यू वॉकिंग, क्या बोलेंगे, आर यू वॉकिंग, सिंपल बन गया।
आगे बहुत क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके आगे फिर बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। आप इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी करो, इसके बाद मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। साफ करो, रब करते इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं, अब आप ये बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब मैं वीडियो में बताया आपको इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। आज्ञावाचक या फिर आदेशात्मक, आज्ञार्थक, आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है फ्रेंड्स। आज्ञार्थक वाक्य, इसमें क्या होता है कि आज्ञा दी जाती है। इस वाक्य में, इसका डेफिनेशन लिखो, इस वाक्य में आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है। आज्ञा या फिर बोले तो आदेश, आज्ञा या फिर आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है फ्रेंड्स इस सेंटेंस में। इस में इंपेरेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, समझे आप लोग। आदेश दिया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इसको हटा देते हैं, रिमूव करो। उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात में आदेश दिया जाता है, क्या आप लिख सकते हो? ठीक है, जिस बात में आज्ञा आदेश दिया जाता है उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा फ्रेंड्स, देखो आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। जिस बात में आज्ञा आदेश दिया जाता है, जैसे मैंने बोला बी क्वाइट, चुप रहो, कम हियर, इधर आओ, यू कैन गो, आप जा सकते हो। ओपन द डोर, दरवाजा, ठीक है, ओपन कर दो। मैंने बोला शट द डोर, दरवाजा बंद कर। जिस सेंटेंस होती है जिसमें आज्ञा दी जाती है, यू हैव अ टैक्सी, आदेश दे दिया मैंने आपको, तो ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा दी जाती है। देखो आपके सामने इसकी एग्जांपल्स में लिखता हूँ, एग्जांपल्स। मैंने आपको आदेश दिया बी क्वाइट, मैंने कहा चुप रहो, बी क्वाइट, मैंने बोल दिया बी क्वाइट, चुप रहो, आदेश दिया मैंने, चुप रहो। मैंने एक और बोला कम हियर, इधर आओ, आदेश दिया ना मैंने आपको, इधर, सॉरी इधर। ऐसे मेरा हिंदी इतना वीक नहीं है कि ऐसे मिस्टेक्स कभी करूँ, हम है बी क्वाइट हो जाते हैं इंसान। जिस पता है आप लोगों को गलती किससे नहीं होती है? जो इंसान कभी कुछ करने का ट्राई नहीं करता उससे कभी गलती नहीं होती है। और जो इंसान होता है रियलिटी में, जो वास्तव में इंसान होता है, उससे गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ होना स्वाभाविक है, बट बशर्ते अपनी गलतियों से सीखना ही एक सच्चे इंसान या फिर एक अच्छे इंसान की क्वालिटी है। गलतियों से, अपनी मिस्टेक से सीखना ही एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है। कम हियर, यू, मैंने बोला यू कैन गो, आप यहाँ से जा सकते हो, मैंने आदेश दिया है, ठीक है। ये कौन से सेंटेंस हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके? देखो ये हो जाते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। बी क्वाइट, चुप रहो, यू कैन गो, यहाँ से जाओ, तो इस प्रकार से आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। अपन बात करते हैं लास्ट सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है फ्रेंड्स। इसको रब करूँ, आपकी परमिशन लेना पड़ेगा। आज मुझे सारी जगहों में बात करके सोच रहा है बड़ा इस वीडियो को सेव कर देंगे आज कंप्लीट करके, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कौन सी सेंटेंस की बात करते हैं? अपन बात करेंगे लास्ट सेंटेंस। आज का लास्ट सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस बहुत मजेदार है सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बिस्मिल्लाह सोचो, बिस्मिल्लाह सोचो, डिस्कशन पास होता है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला क्या आता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स।
अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। डिक्रिमेंटल सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में लिख रहा हूँ, आप समझदार हो रहे हो, शुरू से क्लास ले रहे हो, तो जिस वाक्य में सुख दुख आश्चर्य आदि की बात है, आश्चर्य चमत्कार आदि बातें की जाए, आपको कंस्ट्रक्शन देख होता है, वहाँ आपका विषय में सूचित वाक्य